तो क्रिप्टो दोस्त कम्युनिटी में आपका फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा ना, आई एम नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइज़र। यूज यूर ड्यू डिलिजेंस। कहीं भी क्रिप्टो में निवेश करने से पहले आपकी खुद की रिसर्च होना बहुत ही ज़रूरी है। ये हमारा ऑफिशियल चैनल है और मैं आपके साथ डेली अपडेट लेके आता हूँ मार्केट BTC के बारे में। तो आज हम जानेंगे कल मार्केट कल रात से नहीं बल्कि कल दिन से ही गिरना स्टार्ट हो गई थी, मगर मुझे लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं 95,000 को एक सपोर्ट बना हुआ है, उस पर रुकेगा, मगर ये नहीं रुका। तो अब चेक करेंगे आज के BTC के प्राइस और इथेरियम के बारे में और जानेंगे कि हम इसे कहाँ से हमें बाई और सेल करना ठीक रहेगा, और एक स्कैल्प ट्रेडिंग की भी बात करेंगे अपने हर एक लाइव सेशन में। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं कहीं ना कहीं स्कैल्प ट्रेडिंग अपना डेली बेसिस पे जो मुझे एक प्रॉफिट का जो मेरा टारगेट रहता है $20, $30, $40, $50 का, वो मैं अचीव करने की कोशिश करता हूँ पर डे। तो हमारे साथ जुड़िए रहिए। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे कम्युनिटी को सपोर्ट कीजिए। अगर आपका कोई भी सुझाव या सजेशन है तो हमारे टेलीग्राम में हमें DM कर सकते हैं और हम आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा के लिए तैयार रहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं BTC की। तो देखिए जो हमारे टारगेट्स हैं, मुझे लगा था कि ये अपना 90 के अराउंड आएगा। अभी हमें कुछ टाइम के लिए वेट करना है। आप जैसे कि 1 आवर में दे सकते हैं, यहाँ पे ओवर सोल्ड हो गया है, मगर यहाँ पे अगर बाइंग की बात करते तो कहीं ना कहीं कंपेयर टू रेड के ग्रीन कैंडल ज़्यादा अच्छी दिख रही है हमें। अब बात करते हैं 4 आवर में एक बार। तो 4 आवर में चेक कीजिए, जब भी कोई भी चीज़ ओवर सोल्ड होती है तो कहीं ना कहीं बाउंस बैक करती है। मुझे लगता है कि 9300 से ये दोबारा यहाँ से फिर एक बार फिर डिप आने की पूरी कोशिश रहेगी। मुझे उम्मीद है कि 90,000 इसका एक अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेक रहेगा, क्योंकि मार्केट में जब तक मैंने आपको कल भी बताया था, जब तक फ्लैक्चुएशन नहीं होगी तो मार्केट स्टेबल रहना भी कहीं ना कहीं एक अच्छा साइन नहीं होता आने वाले टाइम में बढ़ने के लिए। बहुत सारे रीजंस होते हैं, फंडामेंटल्स से रिलेटेड भी और टेक्निकल से भी, बट हमारा जो फोकस रहेगा 1 डे से और आने वाले टाइम में भी हम आप लोगों को हमेशा टेक्निकल के लिए सपोर्ट करते रहेंगे और बताते रहेंगे कि आपको कहाँ पे बाई और सेल करना रहेगा। तो जैसे कि मैंने आपको कल बताया, जो हमारे टारगेट रहेंगे ये था हमारा, जैसे ये भी सबसे पहले तो ये अपने 95 था जो हमारा पिछला टारगेट था, और जो ऊपर की तरफ ये थे हमारे, नीचे की तरफ ये थे। तो मुझे लगता था कि ये 90 का लेवल टच करेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। तो हमें बस उम्मीद ये रखनी है, क्योंकि अगर आप ये कंपेयर करते हैं तो 4 आवर में देखेंगे कि यहाँ पे रेड कैंडल है जो काफ़ी टाइम से बनती आ रही है, और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है अभी। अब बात कर लेते हैं 1 डे में, क्योंकि देखो चार्ट पैटर्न को भी देखने का कई तरीका होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेड करते हैं तो 1 डे में चेक कीजिए, वीकली में चेक कीजिए। अब वीकली में चेक करेंगे तो कुछ चीज़ें अलग दिखेगी आपको। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे एक फ्लैग बनता हुआ दिखेगा आपको, यहाँ पे जिसको डाउन ट्रेंड टाइप के बोलते हैं हम यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे एक बार, क्योंकि सबका अपना तरीका होता है, मैं वही बता रहा हूँ। हम किसी को कंपेयर नहीं कर सकते, किसी को गलत या ठीक नहीं बता सकते। हमें बस अपने फॉर्मूले पे हमेशा एक्टिव और उस पर काम करते रहना चाहिए। अब देखिए जो अब अगर वीकली में चेक करते हैं अब तो 21 EM में है, और जो यहाँ पे जो सपोर्ट है इसका ज़बरदस्त सपोर्ट जो रहेगा वो 90 के रहेगा। यहाँ पे कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कभी 90 ना टच हो जाए। अगर आपने मेरी वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे, तो मुझे एक बार उम्मीद लगती है यहाँ पे कि एक बार इसे टच करने है, ज़रूर आ सकता है 1-2 दिन में यहाँ पे, क्योंकि अभी वीकली क्लोज होने में अभी इसके 5 दिन है हमारे पास। अगर वीकली में अगर ये 90 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो कहीं ना कहीं हमें मान लेना चाहिए फिर कि बियर रन स्टार्ट हो चुका है। तो अभी हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे कभी कभी क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे 50 है, तो अगर RSI की बात करते हैं तो यहाँ पे भी इसको टच करने के बाद यहाँ पे कुछ दिन तक साइडवेज रहने के बाद देन उसके बाद एक मुझे ऊपर की तरफ मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो हम आने वाले टाइम में इसके लिए कंटिन्यू बात करते रहेंगे और आप लोगों को बताते रहेंगे। तो आज जो हमारा टारगेट रहने वाला है, आज जो हमारी स्कैल्प ट्रेडिंग रहेगी, अगर आपने नहीं ली तो अभी तक तो आप ले सकते हैं। यहाँ पे वो डिपेंड करता है आपके पोर्टफोलियो के ऊपर। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक छोटी स्कैल्प ट्रेडिंग ली थी करीबन $2,000 की, मैं आपको वो भी दिखाना चाहूँगा।
आप यहाँ पे चेक कीजिए, ये मैंने यहाँ पे कुछ बाई की थी, दैन उसके बाद इसको सेल किया। यहाँ पे करीबन $10 का मुझे यहाँ प्रॉफिट हुआ, करीबन $10 का मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। जो क्लीन, नीट एंड क्लीन आपके साथ रहेगा, मैं आपको केवल वही दिखाऊंगा। और बात करते हैं जो मेरी फ्यूचर ट्रेडिंग जो चली हुई है वो ये थी, ये अभी भी माइनस में है, जैसे कि मैंने आपको कल भी इसके बारे में डिस्कस किया था। बट मुझे पूरी उम्मीद है अब नहीं तो 2 दिन बाद ये इसको जल्दी ही पॉजिटिव में आने वाली है, पर टाइम लगेगा, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द जो ट्रेड करता हूँ उसको कुछ सोच समझ के करता हूँ। एक पूरा फुल फ्लैश डिसीजन रहता है, उस पर पूरी रिसर्च की जाती है कि मैं उसको कहाँ तक, कितने लंबे समय तक होल्ड कर सकता हूँ, कितने लंबे समय तक नहीं। क्योंकि किसी भी ट्रेड को ओपन करने से पहले आप सोच लीजिए कि आपको कैसे कैसे उस ट्रेड के साथ चलना है। अगर एक बार आपने ओपन कर लिया तो फिर उसके बाद तो या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या आपका प्रॉफिट हिट होगा। तो अभी जैसे कि मुझे अब दिख नहीं रहा कि अभी फ्यूचर करनी चाहिए, तो 1-2 दिन के लिए हम वेट करेंगे और तब तक के लिए मैं स्पॉट में ट्रेडिंग करूँगा यहाँ पे। तो बात कर लेते हैं। देखिए, अब आपसे बात करते करते ये दोबारा से यहाँ से मोमेंटम स्टार्ट हो गया। अगर आप यहाँ पे बाइंग बनाना चाहते हैं, अगर आपने बाइंग नहीं की है मेरे अकॉर्डिंग, तो आपका जो टारगेट रहेगा वो ये रहेगा से करीबन 2 से 3% का आप एक स्कैल्प ट्रेडिंग ले सकते हैं, छोटी सी। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से ही आप बड़ी चीज़ें कर पाओगे। अगर आप स्टार्टिंग से बड़ी करोगे तो कहीं ना कहीं आप अटक के खड़े हो जाओगे। तो अब बात करते हैं इथेरियम की। कुछ टाइम पहले इथेरियम देखो आप क्या आगे है, 4 आवर में यहाँ पे अच्छा बाउंस बैक दिखाया था, मगर ये मैं आपको बार बार बोल रहा था कि ये एक अच्छा साइन नहीं है कहीं ना कहीं। यहाँ पे आप खुद चेक कर लीजिए। अब जैसे कि इसने यहाँ पे इस पर 4 आवर में भी यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाया, इसको रेजिस्टेंस जो था इसके लिए यहाँ पे इसके ऊपर ब्रेक नहीं कर पाया, देन धड़ाम से यहाँ से नीचे कर गया। और देखिए यहाँ पे सेलिंग प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे BTC डाउन हो रहा था और इथेरियम पंप हो रहा था, तो कहीं ना कहीं समझ में आता है कि कहीं ना कहीं मार्केट में नेगेटिव चीज़ें आने वाली है। क्योंकि अभी तक बाईबिट का जो है वो कहीं ना कहीं पूरा सोल्यूशन अभी नहीं हुआ है, तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते इस चीज़ के बारे में। तो कुछ टाइम के लिए हमें रुकना भी होता है कभी कभी, ऐसा नहीं कि हम डेली ट्रेड करते रहे। हमें ट्रेड अगर 10 दिन में भी एक अच्छी ट्रेड मिलती है तो आपका पूरे महीने का जो है वो जो एक रेशो होता है वो निकाल देती है। तो BTC अब जैसे कि इथेरियम यहाँ पे देखिए, वन डे में देख लेते हैं हम। वन डे में देखिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कैंडल बनी है, करीबन ये अपनी करीबन 10-11% का डंप देखने को मिला हमें एक दिन में इसमें। बट अगर बात करते हैं इसकी, तो इसमें करीबन 5% का था, तो इतना ही कंपेयर बहुत रहता है यहाँ पे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ज़्यादा वीक दिख रहा है हमें इथेरियम। बट ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा रहेगा। अगर हम वीकली बात करते हैं, देखिए इसने यहाँ पे 1, 2, 3 बार टच करने की कोशिश की है, तो हमारा जो मैक्सिमम जो सपोर्ट है वो करीबन यहाँ पे 2100 के अकॉर्डिंग है। अगर ये इसको भी ब्रेक करता है तो फिर मेरा जो मानना है, फिर अपना करीबन 1700 का टारगेट लेके चलेंगे हम, क्योंकि अगर इन रेंजों पे आता है, क्योंकि मेरे यहाँ पे करीबन 3 टारगेट है इथेरियम से रिलेटेड। अगर ये मुझे मिल जाते हैं तो मैं इसे कहीं से लेवल पे नहीं छोड़ना चाहूँगा इनको। ये मेरे 3 टारगेट है, अगर मुझे मिलेंगे तो मैं इसे 100% इसको बाई यहाँ पे करूँगा ही करूँगा। अगर आप लोगों को भी मिलते हैं तो आप लोग भी इस पर बिल्कुल भी संदेह ना करके आप इस चीज़ को बाई कर लीजिए, मगर उससे पहले एक बार खुद का डू डिलिजेंस जरूर करना चाहिए आपको। अब बात करते हैं BTC डोमेन की। देखिए यहाँ पे वही सिनेरियो था जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था और उससे पहले वाली वीडियो में बताता रहा मैं आपको, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था ये वनडे में कि ये इसके ऊपर इसको टच करने आएगा, बट ये इससे ऊपर भी इसको भी टच करेगा। देन इस पर यहाँ पे क्लोजिंग देने के बाद अभी भी ये ऊपर जा रहा है। अब हमारे ये टारगेट तो अचीव हो चुके हैं सारे। अब बात कर लेते हैं इसकी। तो एक बार और मोमेंटम मुझे लगता है कि करीबन यहाँ पे भी एक बार ये बाउंस यहाँ तक भी इसको टच कर सकता है, तो हमें थोड़ा सा और पैनिक मार्केट में दिखेगा। जैसे मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे ये करीबन एक बार 90 के अराउंड आ सकता है, क्योंकि अभी यहाँ पे वन डे में भी थोड़ी सी और इसका अगर ये इसको थोड़ा और पीरियस करेंगे, क्योंकि देखो मार्केट में क्या होता है, जब तक आप नेगेटिव रहेंगे तो पॉजिटिव चीज़ चलेगी, जब आप पॉजिटिव हो जाओगे तो चीज़ नेगेटिव स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि लोगों के मन में अभी तक क्या था कि बुल रन स्टार्ट हो रहा है, होता रहेगा, मगर ऐसा नहीं है कि अब सब लोग जब नेगेटिव हो जाएंगे तब यहाँ से मार्केट पंप होना स्टार्ट होगी। तो हमें बस अपनी पोजीशन बना के बैठ लेनी चाहिए यहाँ पे और एक अच्छे समय के लिए इंतज़ार करना होगा, क्योंकि हमें बस अपने पोर्टफोलियो को बचा के रखना होता है किसी भी कंडीशन में। अब बात कर लेते हैं जेके टोकन की।
अगर जिस लोगों ने यहाँ पे बाय कर लिया है तो उसका जो नेक्स्ट जो हमारा रहेगा, अगर आप लोगों को मिलता है तो अपना वो 80 वाला ही सेकंड जो टारगेट अपना ये है। यहाँ पे आप एक बाइंग दूसरी बना सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे अगर जिसने बना ली है तो अपनी होल्ड कीजिए, अगर किसी ने नहीं लिया अभी तक तो आप यहाँ पे भी एक फर्स्ट या सेकंड बाइंग कर सकते हैं अपनी। बीएनबी की बात कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं देखो, जब मार्केट गिरती है बीटीसी इज़ द किंग ऑफ द क्रिप्टो करेंसी, बट अगर जब बीटीसी गिरेगा तो सब चीज़ की पिटाई होनी बहुत ही ज़रूरी होके ही रहेगी। तो अब देखिए यहाँ पे भी इसने भी यहाँ पे इस ब्रेक को सपोर्ट को तोड़ दिया है। जो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा मुझे नहीं लगता कि ये 500 के अराउंड आएगा। अगर आता है तो आप इसे मिस मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे भी एक सपोर्ट है इसके लिए। और जो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा वो करीबन यहाँ पे रहेगा इसका। अगर आपको किसी भी 2 पोजीशन में ये कहीं मिलता है तो आप इसे बाई कर सकते हैं। तो हम ऐसे ही आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन वीडियो लेते आएंगे। अगर हमारी वीडियो से कोई भी चीज़ें आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में हम आप लोगों के लिए कुछ स्ट्रैटेजी ऐसी लेके आएंगे जो हमारे लिए कुछ चुनिंदा मेंबर्स के लिए होगी, ना कि सभी यूजर्स के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके हमारे चैनल को स्टार्ट कीजिए, जुड़िए, ग्रोथ होइए, क्योंकि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ केवल 1000 सब्सक्रिप्शन का। दैन जैसे ही उसके बाद होगी तो मैं बहुत अच्छी अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। जो फर्स्ट लोग रहेंगे हमारे लिए वो कहीं ना कहीं आने वाले जितनी अपॉर्चुनिटी होगी उनके पोर्टफोलियो में ग्रोथ करने के लिए हम 24 आवर्स की आने वाले टाइम में सर्विस भी देना स्टार्ट भी कर देंगे, क्योंकि हम अपनी एक टीम को बिल्ड कर रहे हैं धीरे धीरे। तो हमारे साथ जुड़ना ना भूलिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।